जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के लिखे हुए सत्संग जो कि मेरे पास इकट्ठे हुए थे। आंटी जी का पहला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिनों से सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, वो भी शायद गुरुजी की इच्छा थी। बिना गुरुजी के पत्ता भी नहीं हिल पाता। संगत जी, इतना तो है ही है कि गुरुजी जब से हमारे हाथ हमारे सिर पर रखा है, लाइफ में अनगिनत खुशियाँ आ रही हैं। दुख बहुत कम मिल रहे हैं, वो भी कर्म के हिसाब से। मैंने ऐसे गुरुजी की कृपा देखी है, मैं बताऊंगी, जो चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी की मर्जी से ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं। मैं मंत्र जाप करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी कितनी बार न्यू लाइफ दी है, इसलिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे घर में सब कुछ ठीक होता नज़र आ रहा है, और अब ऐसे सब कुछ ठीक होता रहे। और कुछ भी गुरुजी से बात करती हूँ या क्वेश्चन करती हूँ तो तुरंत टेलीपैथी में मुझे जवाब आ जाता है। सो गुरुपा ये सब इतने अच्छे लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मैं मंदिर में ही बैठी रहूं। संगत जी, फरवरी में मेरे घर में गुरुजी के घर में गुरुजी के स्वरूप में 5-6 ड्रॉप शहद की बूंद निकला, मैंने देखा था। इतनी खुश हुई, तुरंत बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन मुझे मैसेज आया गुरुजी के, मैं तुझे आज दर्शन दूंगा, पहचान लेना। उसी दिन गुरुजी सांप के रूप में घर के अंदर दर्शन दिए। मैं बहुत डर गई। दूसरे दिन मैसेज आया, बेटी तेरे को मैं सांप के रूप में मैंने तुझे सांप के रूप में दर्शन दिए थे, मुझे नहीं पहचाना, इतना डरती है। सॉरी गुरुपा, प्लीज़ कहीं भी किसी भी रूप में आ जाओ, लेकिन ये रूप में नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, मंत्र जाप करते हुए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगले सत्संग में संगत जी लिख रही हैं, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, कुछ गलत हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। अभी मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ, गुरुजी जो भाव देंगे वो ही लिखूँगी। संगत जी, मैंने जब भी कुछ सोचा वो तुरंत गुरुजी सुन लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे भी हमेशा इच्छा होती थी कि कई सत्संग करें, मुझे इनवाइट करें। जब कोई सत्संग करे तो मुझे भी इनवाइट करें। ऐसा ही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद एक गुरु संगत जी ने आके बोला कि मेरे घर गुरुवार को सत्संग है रखा, तो आ जाना। संगत जी, मैं हैरान और खुशी से पागल हो गई। मैंने मन ही मन बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे हमारे मन की बात सुन लेते हैं और पूरी भी कर देते हैं। ऐसे कौन कर सकता है। संगत जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ऐसे गुरुपा मिले। हर संगत की ख्वाहिशें पूरी करें। मेरे दिल से गुरुजी को सिमरन है। हर किसी संगत को विश्वास कायम रखना चाहिए। संगत जी, गुरुजी के नाम लेने से भी दुख दर्द कट जाते हैं। हमेशा जाप करते रहो। 3 दिन पहले की बात है, रात को 3:30 बजे नींद खुल गई अचानक। फिर मैंने फिर सोने की कोशिश की। अचानक जांघों में इतने तेज सा दर्द शुरू हो गया, नहीं पता, मैं डर से रोना शुरू कर दिया। घर में अकेली मैं ही थी, सिर्फ जय गुरुजी ही बोलती रही। ना जाने वो दर्द कहाँ गायब हो गया
और नींद भी आ गई थी। और जब आंख खुली सुबह के 6 बज रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का नाम में भी बहुत ताकत है। ये मेरा शुक्राना सत्संग और गुरु जी के चमत्कार हैं। गुरु जी हमारे पूनम संगत को और उनकी फैमिली को भर भर के ब्लेसिंग दें। सबको ठीक रखो, हर गुरु परिवार को पर मेहर बरसाओ, सर्वदा भला करो। अगले सत्संग में संगत जी लिख रही हैं, संगत जी बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, करने का सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे तब तक हम संगत जी सत्संग शेयर नहीं कर पाएंगे। इतना तो है गुरु जी, जब एक बार हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो भूल करने से भी वो छोड़ते नहीं हैं। अगर हम हद से ज़्यादा घमंड अकड़ दिखाएंगे या चुगली निंदा में रहेंगे तो गुरु जी के वचन नहीं मानेंगे तो दूर होते रहेंगे। हम दूर होते फिर भी अपने बच्चों को पुकार से आते हैं गुरु जी, लेकिन दुखी रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं और उदास रहते हैं, क्योंकि जो गलती करके हम कर्म काटते हैं गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही लिखा रहता है। हमारा अच्छे दिन अच्छे कर्म काटने ही दुनिया में हमारे अच्छे दिन अच्छे कर्म काटने ही दुनिया में शिवजी गुरुजी बनकर आए हैं। लेकिन कितने नासमझ संगत जी हैं जो अपनी गलती से गुरुजी को खो देते हैं। आप एक दिन शांत मन से बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र के एक एक पल याद करो, दुख के, तकलीफ़ के, और जो हम गुरुजी को जानते नहीं थे लेकिन गुरुपाक कहीं भी किसी भी रूप में आकर हमारी हेल्प की। ये तो मैं किसी के नहीं बोल सकती। हाँ, मैं हमेशा गुरुजी के ध्यान में जब भी रहती हूँ तब मेरे आँख के सामने याद करती हूँ, तब लगता है हर पल गुरुजी मेरे साथ रहे हैं, हर रूप में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करते हुए स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी आंखों में कुछ दिनों से धुंधला सा दिखाई दे रहा था। एक संगत जी के सत्संग सुना, उसमें आंखों के बारे में ही बता रही थी। फिर उन्होंने गुरुजी के जल प्रसाद ड्रॉप जैसे रोज़ रात को डालने के लिए कहा तो मैं डालने लगी। पूरा ठीक हो गया, हॉस्पिटल जाने को भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे घुटने के प्रॉब्लम हो रहा था, इतना दर्द जो सहन में नहीं हो पा रहा था। गुरुजी के मैसेज थे मेरे जल प्रसाद को घुटने में लगा के मसाज कर और मंत्र जाप करते हुए। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैंने भी वैसे ही किया, तुरंत आराम मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ लिखने में गलती हो जाए तो मैं माफ़ करना चाहती हूँ। अगले सत्संग में संगत जी लिख रही हैं, मैं बहुत टेंशन डिप्रेशन में हूँ या थी। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन है। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था तेरे मम्मी की तबीयत ख़राब होने वाली है। मैंने सोचा शायद ये किसी संगत के लिए होगा, फिर भी मन नहीं माना और मम्मी से बात करने घर में फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। मेरा मन घबरा गया। मैं घबराने लगी और रो के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के रोती रही। और गुरुजी आप ही जानो क्या करना क्या नहीं करना है। मुझे थॉट आया बुआ जी को मैसेज कर देती हूँ। बुआ जी को मैसेज करी, मम्मी से बात कराओ। फिर बुआ फ़ोन किया कि तेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कल आके देख के चले जाना। इतना
सुनते मेरे मुंह से एक ही आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मम्मी से बात हुई, मम्मी बोली कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भूख भी नहीं लग रही है, पूरा सूजन हो गया है। तो तेरे भैया मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर भी मम्मी फ़ोन काट दिया। मैं इतना रोई संगत जी, बस गुरुजी से यही बोली, गुरुजी आपके इच्छा मम्मी को ठीक करना मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी इच्छा, बस इतना जान लो गुरुपा, मेरी मम्मी आपसे पहले आई ज़िंदगी में और बाद में आप, और आपसे मम्मी ही मिलाया मुझे। प्लीज़ गुरुजी जो भी फैसला करना आपके पास छोड़ देती हूँ। मम्मी को इतना जान लो, मेरी मम्मी के सिवाय कहीं नहीं, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। इतने कह के मैं रोने लगी। मन में फिर भी डर समाया रहा। संगत जी 1 घंटे के बाद भैया को फ़ोन लगाया, क्या हुआ और क्या बोला? भैया बोले सब रिपोर्ट ओके हैं, बस कमज़ोरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं फिर से रो पड़ी। गुरुजी के ये पूरे चमत्कार थे। जय गुरुजी कह के गुरुजी से लिपट गई। लाइफ में गुरुपा नहीं रहते तो आज मेरी मम्मी का बचना मुश्किल था। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देते हुए मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी ज़िंदगी वैसे हो गई थी, बिना गुरुजी के सांस भी नहीं चलती है। बिना गुरुपा के, बिना सिमरन के वीरान सा लगती है लाइफ। बिना गुरुपा के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब जानती नहीं थी अलग बात थी, लेकिन संगत जी, गुरुजी मेरी लाइफ ऐसे चेंज किया, ऐसे जितने भी बोलूँ बहुत कम होगा उनकी तारीफ में कुछ कहना। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी कुछ गलत हो जाए या गलत लिखूँ तो माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी के सामने ही बैठ के लिख रही हूँ। लाइफ में बहुत सत्संग है, किसे लिखूँ किसे नहीं लिखूँ, लेकिन गुरुजी किसे बोलेंगे उसे ही लिख रही, जिसे मुझसे बुलवाएंगे उसे ही लिख रही हूँ। गुरुजी के आने से मेरी लाइफ इतना दर्द भरी थी। गुरुजी के आने से पहले मेरी लाइफ इतनी दर्द भरी थी, ना खुशी ना हंसी ना दुख चैन, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अब 1 साल के बाद क्या बताऊं, सब कुछ ठीक हो गया है संगत जी, पूरा ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, वो भी अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट, तो कोशिश तो करते रहती हूँ अच्छे कर्म करने के लिए। पापी इंसान है, ना चाहते हुए भी गलत कर ही बैठता है। जो गुरुपा को नापसंद है वही, सॉरी गुरुपा, सॉरी, दिल से माफ़ी चाहूँगी आपसे। संगत जी हमेशा मैसेज में यही गुरुजी बोलते रहे, न्यू घर ब्लेस कर देता, तेरे को न्यू घर ब्लेस कर देता। वो दिन आ ही गया, हमें न्यू क्वार्टर मिल गया है, वो भी गुरुपा बनाया घर। इतना सुंदर है क्वार्टर। रूम नंबर 5 तारीख को पूजा होगी और सत्संग वो भी गुरुजी की मर्जी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरु संगत जी को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर बोले हैं कि शायद ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, टेस्ट किया है, प्लीज़ आप सभी मेरी मम्मी के लिए अरदास कीजिए। मेरी मम्मी के सिवाय कोई नहीं है मेरी लाइफ में। अब मैं विराम लेती हूँ मंत्र जाप करते हुए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी लिख रहे हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और गुरुजी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुजी के टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर पर सुरक्षा कवच बना रहा हूँ। तो आज कई दिनों से
आज और कल कई दिनों से गुरुजी हमें मोर के रूप में दर्शन देने आते हैं। गुरुजी हमारे सारे कष्ट ब्लैक मैजिक के दिए हुए सारे अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी हमें बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार गुरुजी ने संगत जी मेरे पेट में एक बार अचानक से 2-3 दिन से दर्द हो रहा था। गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि तेरे ऊपर कुछ दिन भारी हैं। गुरुजी ने कल नज़र उतारने के लिए कहा था बाती से। संगत जी मैं बाती से तो नहीं उतार पाया नज़र, पर मैंने 7 नमक की ढली और 7 सूखी हुई मिर्च और आटे का छानन से नज़र उतरवाई तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, हमें उपाय बता के हमारे सारे संकट काट देते हैं। संगत जी काफ़ी समय से मेरी आईसाइट वीक हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आँख का मोतिया उतर गया है, मेरी आंख में मोतिया उतर गया है। तो मैं डॉक्टर के पास और चेकअप करवाया तो पता चला कि आई साइट तो काफ़ी वीक है पर मोतिया नहीं उतरा। शुक्र है गुरुजी का कि उन्होंने थोड़े में ही दुख जो है मेरा काट दिया। अगले सत्संग में अंकल जी लिख रहे हैं, संगत जी और गुरुजी आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी हमें हर संकट से बचाते रहते हैं, हर वक्त हमारी रक्षा करते हैं। कल मैंने सत्संग में सुना कि एक आंटी जी के घर पे मधुमक्खी मरी पड़ी थी काले कलर की। तो मैंने अपने घर पर भी एक काले कलर की मधुमक्खी मरी हुई देखी। तो मैं समझ गया कि कोई हमारा कष्ट गुरुजी ने थोड़े में ही काट दिया है। संगत जी कल से मेरे पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर मैंने नज़र उतरवाई और थोड़ा फर्क लगा। गुरुजी आपको मैंने अपना परम पिता माना है, हमारे पूरे परिवार की रक्षा करना। आई लव यू मेरे गुरुपा। तो संगत जी ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। गुरु जी की इच्छा के अनुसार आपका सत्संग टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।